इसीलिए 11 अगस्त 2022 की सुबह 10:38 से रात्रि 8:52 तक राखी का बंधन त्योहार मनाना अशुभ होगा। इससे पहले मनाए या इसके बाद में मनाए, यह मुहूर्त हमारे पंडित पुजारियों ने दिया है। ध्यान से सुनना, पूछो और मैं इनको खुला चैलेंज करता हूं कि तुम अपने जो मर्म तुमने बताया है भद्रा का, जो आज से प्रकट हो रहा है कि अशुभ है, अमंगल है, उसको व्याकरण की दृष्टि से या किसी शब्दकोश की दृष्टि से सिद्ध करके दिखा दो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रीगल भारत में। देखिए, राखी बंधन के त्योहार का शुभ मुहूर्त क्या है, यह जल्दी से जान लो। हिंदू धर्म में जो हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले हैं, शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां यह त्योहार ना मनाया जाता हो। इसलिए राखी बंधन के त्योहार के मुहूर्त को जानना नितांत आवश्यक है। और जैसा कि रीगल भारत हमेशा से करता है कि ये पंडित पुजारी, ये पंडित, ये विद्वान, ये जितने भी पोप जी हैं, ये जो राखी बंधन का मुहूर्त बता रहे हैं, क्या यह सही है या गलत है, इस चीज को भी देखेंगे वैदिक तथ्यों के अनुसार। देखिए, जो भारतवर्ष में 2022 के राखी बंधन के लिए मुहूर्त प्रसारित हुआ है, वह ध्यान से सुनिए। इस वर्ष 11 अगस्त 2022 को सुबह 10:38 से भद्रा लग रही है। नोट करना बात को ध्यान से, माता और बहनें जरूर इस बात को ध्यान से नोट करें। 11 अगस्त 2022 को सुबह 10:38 से भद्रा लग रही है, अतः भद्रा में राखी का बंधन त्योहार मनाना अशुभ होगा। ठीक है, नोट करना जरा। इसीलिए 11 अगस्त 2022 की सुबह 10:38 से रात्रि 8:52 तक राखी का बंधन त्योहार मनाना अशुभ होगा। इससे पहले मनाए या इसके बाद में मनाए, यह मुहूर्त हमारे पंडित पुजारियों ने दिया है। ध्यान से सुनना। एक और पोप जी टीवी पर उतार दिए गए, उनको कुछ पैसे ज्यादा दिए गए, लाखों में उनको दक्षिणा दी गई कि यार इस स्थिति को संभालो। तो उन पोप जी ने क्या लीला रची है, उन विद्वान ने क्या लीला रची है, ध्यान से सुनिए। वर्ष 2022 में श्रावण पूर्णिमा 11 अगस्त 2022 गुरुवार को मनाई जानी है और ज्योतिष के अनुसार भद्रा लगी हुई है। अब भद्रा में त्योहार मनाना अशुभ है, लेकिन ये कहते हैं, ये यू टर्न लेते हैं क्योंकि इनको दक्षिणा ज्यादा मिल गई और ये टीवी पर भी प्रसारित कर रहे हैं कि 2022 में भद्रा स्वर्ग लोक में वास कर रही है, इसलिए राखी का बंधन त्योहार मनाया जा सकता है। मेरी माताएं, बहनों, मेरे देश के युवाओं, अब इन जैसे पापियों से, इन अधर्मियों से, इन पाखंडियों से, इन पोप लीला रचने वालों से दो प्रश्न पूछो कि भद्रा कौन सी बीमारी है, ये भद्रा कौन सी बीमारी है जो सभी के काम को बिगाड़ रही है और त्योहार में रंग में भंग डाल रही है। दूसरा प्रश्न यह पूछो कि यह स्वर्ग लोक कहां पर है। देखिए ये एक तो सनातन धर्म में कुछ पाखंडियों ने ये स्वर्ग लोक, और इस्लाम धर्म में ये जन्नत का जो सिलसिला चला हुआ है ना, ये हमारे समझ से परे है। हमने अपने सनातन संस्कृति से शिक्षा ली है, हमने सीखा है, हिंदू धर्म में सीखा है कि जिस घर में प्रेम है, भ्रातृत्व है, माताओं का, बड़ों का आदर सत्कार होता है, सम्मान होता है, वह घर स्वर्ग होता है। और जिस घर में बड़ों का निरादर होता है, स्त्री का अपमान होता है, वहां दरिद्रता है, वह घर नरक है। विषय को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए हम इस राखी बंधन के शुभ मुहूर्त के बारे में चर्चा करते हैं। वेदों के अनुसार देखिए, कुछ ही तथ्य बताऊंगा मैं, 2-3 तथ्य बताऊंगा और उससे स्पष्ट हो जाएगा। पहला तथ्य तो आप नोट कीजिए कि 5-7 वर्षों से ही रक्षाबंधन के दिन ये भद्रा नाम की एक बीमारी लग गई है। आप अपने घर में पूछिए, अपनी बहनों से पूछिए, माताओं से पूछिए कि अब से पहले 5, 7, 8, 10 वर्ष पहले क्या तुमने भद्रा का नाम सुना था? मना कर दिया जाएगा। फिर ये भद्रा किस पोप के थैले में से निकल करके आई? बुद्धि का प्रयोग कीजिए। वेदों में भद्रा शब्द अनेक बार आया है, एक ही वेद में नहीं आया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद में भी मिलता है। वेदों के अनुसार हम भद्रा का अर्थ जानेंगे। देखिए, आप स्क्रीन पर देखिए वेद मंत्र, मैं संख्या भी दे रहा हूं। आनो भद्राह कृतवो, यह ऋग्वेद का मंत्र है, यजुर्वेद में भी है। और दूसरा मंत्र आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे,
अब वेदों के अनुसार भद्रा का अर्थ जानने से पहले इन पोपों के अर्थ को समझते हैं। यानी कि इनके पोप जी के अनुसार, इन पाखंडियों के अनुसार भद्रा लगी, और भद्रा लगी तो राखी का बंधन त्योहार मनाना अशुभ। देखो जी, सीधी सीधी सी बात है, जब राक्षस आएगा, दैत्य प्रवृत्ति का या दुष्ट व्यक्ति आएगा, तभी तो दुष्टता होगी। जब देव पुरुष आएगा, कोई विद्वान आएगा, तो क्या दुष्टता होगी? क्या वो दुष्टता करेगा? मर्म क्या है? भद्रा यानी कि अशुभ, अमंगल। ठीक है, अब इन पापियों से, विधर्मियों से, पोप लीला को रचने वालों से, भारत को अंधकार में, भारत के ज्ञान और विज्ञान को, धर्म को कमजोर करने वालों से एक प्रश्न पूछो, और मैं इनको खुला चैलेंज करता हूं कि तुम अपने जो मर्म तुमने बताया है भद्रा का, जो आज से प्रकट हो रहा है कि अशुभ है, अमंगल है, उसको व्याकरण की दृष्टि से या किसी शब्दकोश की दृष्टि से सिद्ध करके दिखा दो। अब हम बताते हैं तुमको वेदों के अनुसार भद्रा का अर्थ क्या होता है। ध्यान से सुनिए, हम व्याकरण के विद्वान नहीं हैं, लेकिन हमने विद्वजनों से चर्चा की है, और जिसको संतुष्टि करनी है, अपने मन को शांत करना है, तो थोड़ा पुरुषार्थ कीजिए। किसी अच्छे से गुरुकुल में जाइए, आचार्य से पूछिए, विद्वान से पूछिए, इन विद्वानों से नहीं, पंडित पुजारियों से नहीं, किसी उच्च विद्वान से पूछिए, आचार्य से पूछिए, जो गुरुकुल पद्धति को मानता है। गुरुकुल कांगड़ी जाइए, वहां के आचार्यों से पूछिए, वेदों के अनुसार भद्रा का क्या अर्थ होता है। वेदों के अनुसार भद्रा का अर्थ होता है कल्याणकारी, शुभकारी, लाभकारी। क्या होता है? कल्याणकारी, हितकारी, सुखकारी। भद्रा का मतलब होता है, भद्रा स्वयं चीख चीख कर कह रही है कि मैं शुभ मुहूर्त हूं, मैं शुभ मुहूर्त हूं। अब इन आंख के अंधे गांठ के पुरों को कौन समझाए? इनकी मति भ्रमित हो गई, और इनकी मति भ्रमित से भारत का ज्ञान और विज्ञान दूषित हो रहा है, कमजोर हो रहा है, हीन हो रहा है। मैं अपने भारतवर्ष की समस्त बहनों से, माताओं से आह्वान करता हूं, सभी बहनों को, सभी माताओं को बताना चाहता हूं कि वेदों के अनुसार को, अभयता के संदेश को समझो, निर्भयता के संदेश को समझो, और उस शुभ मुहूर्त को समझो। और जब आपकी सुविधा हो, जब आपके अनुकूल परिस्थिति हो, उसी समय पर राखी के बंधन को धूमधाम से मनाएं। वेद के इस संदेश को हमेशा याद रखो, समय आ गया है अपने हिंदुत्व को जागृत करने का। वेद के इस संदेश को हमेशा याद रखो कि ओम अभयम नः करतंतरिक्ष भयम ध्यावा पृथ्वी उभे में अभयम पश्चाद भयम पुरस्तादुत्तराद धराद भयम नो अस्तु। ओम अभयम मित्राद भयम जाताद भयम परोक्षात् अभयम नक्ता भयम दीवानः शर्वा आसा मम मित्रम भवन्तु। अभय होकर के अपनी अनुकूलता से राखी के बंधन को मनाएं। और लास्ट में रीगल भारत का संदेश जो हमेशा से देता रहा है कि सभी भाइयों से भी मेरा आह्वान है कि ज्यादा से ज्यादा जब अब राखी के बंधन को मनाएं तो जनेऊ को धारण करें, लुंगी बांधें, धोती पहने, और अपनी फोटो को सोशल मीडिया पर भी प्रसारित करें। एकता, हिंदुत्व की बात करने का समय है, किसी अवसर से ना चूकें। और इस संदेश को सभी बहनों और भाइयों के पास जरूर पहुंचा दें, आगे की तरह फैला दो। समय बहुत कम है, मात्र 1 दिन है। रक्षाबंधन से पहले सभी के पास ये संदेश पहुंच जाना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।